वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके रीड के लिए स्पेशली। ठीक है, वैसे भी अगर आप पटवारी या किसी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं। ठीक है, वैसे वीडियोज़ में दोस्तों बनाता हूँ, फ़िलहाल रीड को ध्यान में रखकर वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहूँगा, जब तक आप नहीं देख लोगे तब तक कहूँगा कि भाई साहब रीट वाले जो पीछे के जो क्वेश्चंस हैं 16 वीडियो हैं वो ज़रूर देख लो। आगे वाले चाहे देखो चाहे मत देखो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ तो मत देखो। ठीक है, लेकिन वो जो 16 वीडियो हैं 2011 से लेकर 18 तक वो ज़रूर देख लो दोस्तों। आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर किस प्रकार का आता है। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, और जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएंगे उस दिन मैं आपको मिला के बताऊँगा कि ये देखो भाई साहब 10% 2011 से लेकर 18 तक की जो 4 रीट हुई थी उनमें से है ये 10 से 15 सवाल। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एहसान करो खुद के ऊपर कि वो जो रीट हुई थी पिछली, ठीक है, जितनी भी रीट हुई हैं 2011 से लेकर 18 तक, ठीक है, मेरे वीडियो नहीं देखने, किसी और चैनल पर जाके देख लो। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा वॉच टाइम मिट जाए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देख लो। आप उनको देखना नहीं चाहते हो, आप पढ़ लो, समझ लो, किसी भी तरह से कर लो, लेकिन वो ठीक है। तो ये मेरा इशू नहीं है कि बस मेरे ही वीडियो देखो, आप ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरा खुद का फ़ायदा कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे मत देखो, किसी और के देख लो। लेकिन बेटा ये जो वीडियो है, ये 4 जो रीट हुई थी पीछे 2011, 12, 15 और 18, उसके मैंने वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश के, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 के। तो ये टोटल वीडियोस हैं दोस्तों, 16 वीडियो हैं ये टोटल, और ये 16 वीडियो जो है ये ज़रूर देखिए आप। तो दोस्तों आज फिर शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। ठीक है, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। तो दोस्तों इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नो, ठीक, नो के आगे नाउन आएगी। ठीक, यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब फिल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो है। नो का अर्थ होता है एक भी नहीं। नो का अर्थ क्या होता है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, मान लो लिखा हुआ जाए नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट विद्यार्थी, लेकिन एक भी विद्यार्थी नहीं, आज एक भी विद्यार्थी नहीं आया है। नो स्टूडेंट हैज़ कम, आज कोई नहीं आया है। नो स्टूडेंट हैज़ कम, नो बडी हैज़ कम। ठीक है, तो यहाँ पर जब नो दिख जाए आपको दोस्तों, ठीक है, आगे नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है दोस्तों। अब आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज़ है, सीधा सा है। आर है, ये प्लूरल है, हैव प्लूरल है, और बी कोई वर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बी। ठीक है, बी किसी के साथ आ सकती है। ठीक है, जैसे कि विल है, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आ जाएगी। ये साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। बी हो गया, एक तो बी हो गई, एक बीन हो गई, BWN। ठीक है, एक बींग हो गई, BEING। ठीक है, तो ये जो मैन हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे शैल, विल, हैज़, है, इज़, आर, एम, वॉज, वर, इनके साथ आ सकती है ये। ठीक है, लेकिन अकेले में ये नहीं आ सकती, इनमें इतना पावर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोई नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। इसमें उत्तर सही हो जाएगा इज़। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं होती है, वो सिर्फ एक खबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट ऑफ हिज फैमिली डैश इन नागपुर। ठीक है, मोस्ट ऑफ हिज फैमिली। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, अर्थ समझना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश के सवाल हल करने हैं, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन हल करने, तो आपको मीनिंग समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि आपने ये सूत्र याद कर लिया और सूत्र से आपका जो है काम निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको दोस्तों मीनिंग निकालना ही पड़ेगा। और जो CLT आपके सिलेबस में वो कहता है कि मीनिंग इज़ पैरामाउंट, मीनिंग इज़ पैरामाउंट। पैरामाउंट यहाँ पे वो पिक्चर कंपनी नहीं है, इंग्लिश जो पिक्चर कंपनी है वो नहीं है। पैरामाउंट का मतलब है वहाँ पर सबसे ऊपर। ठीक है, जिसको चोटी बोलते हैं ना, वो चोटी है। मीनिंग इज़ चोटी, मीनिंग इज़ एवरीथिंग। सबसे ऊपर जो चीज़ होती है वो क्या है? मीनिंग होती है। अर्थ निकालना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा बोलो कि वो अर्थवान हो, अर्थविहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, अगला समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली में से ज़्यादातर लोग। इसका अर्थ होता है दोस्तों मोस्ट ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, उसके कोई 2-4 परिवार नहीं है। ठीक है, हर शख्स का एक ही परिवार होता है। ठीक है, मेरा भी एक ही परिवार है, आप लोगों का भी एक ही परिवार है,
उस एक परिवार की ये बात कर रहा है कि उस परिवार में से ज़्यादातर लोग, मोस्ट, यहाँ पर मोस्ट का अर्थ है मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल। अरे यार ये पेन बड़े मज़ा रहता है हमारे। हाँ, मोस्ट पीपल शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, पीपल समझ रहे हैं इसको, कि मोस्ट पीपल ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के ज़्यादातर लोग, ठीक है, उसके परिवार के ज़्यादातर लोग। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये प्लूरल है यहाँ पर, ठीक है। अब प्लूरल के साथ रूल क्या है कि प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या है, ऑप्शन बी में लीव, ठीक है। ये सिंगुलर क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है दोस्तों मेन वर्ब के साथ क्या आती है, ठीक है, एस या ए एस आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या होगी, लीव होगी, LIVE, इसके साथ उसने एस जोड़ दिया, ठीक है। तो ये लीव्स बन गया, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, लीव्स, ठीक है। जब एस या एस लग जाता है मेन वर्ब के साथ में, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर, ठीक है। तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, हैज़ सिंगुलर आपको पता है, इज भी सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या है, लिव है। मोस्ट ऑफ हिज फैमिली लिव इन नागपुर, उसकी फैमिली के ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, नागपुर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स डैश यंग। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ, इसमें दोस्तों कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, बाकी में सब में फिक्स फार्मूला रहता है, जैसे चाहे अ वैरायटी ऑफ हो या अ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, द वैरायटी ऑफ हो, इनमें फिक्स फार्मूला रहता है कि सिंगुलर आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन इसमें फिक्स फार्मूला नहीं रहता है द मेजॉरिटी ऑफ। आपको ये अर्थ निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और आपको इंग्लिश में ज़्यादातर में दोस्तों क्वेश्चंस में 90% में आपको अर्थ ही निकालना रहता है। अगर आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो, आप प्रश्न को गलत करके आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप प्रश्न गलत करके आ सकते हो। काफ़ी हद तक संभावना रहती है दोस्तों, अगर आप अर्थ निकाले बिना करते हो, ठीक है। किसी चीज़ का मीनिंग नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ में से हम उसका जो है जनरल आइडिया तो निकाल ही लेते हैं ना, ठीक है। बहुत से मीनिंग होते हैं जो मेरे को खुद को नहीं आते, बड़े बड़े प्रोफेसर को नहीं आते, नहीं आते, क्या कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमें हिंदी के भी कुछ मीनिंग्स नहीं आते, ठीक है, कि इस अर्थ का, इस शब्द का क्या अर्थ है, नहीं आते तो नहीं आते भैया। पूरा जो शब्द है वो लगभग 1,00,000 2 लाख शब्द हैं, कितने शब्दों को याद करोगे आप, 5,000 10,000 20,000, ठीक है। तो शब्द नहीं आना, वोकैबुलरी नहीं होना, ये कमी तो है वैसे, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी भी कमी नहीं, क्योंकि ये सब में ही है, तो आप उसका अर्थ निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, जो वोटरों का, जो मतदाताओं का जो बहुमत है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मेजॉरिटी है ये प्लूरल को दर्शा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वोटर्स को देख के आएगी, ठीक है। और वोटर्स क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बी वैसे भी नहीं लगता है, मैंने पीछे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये इज भी क्या है, सिंगुलर है, और हैज़ भी सिंगुलर है। अगर आप वैसे भी अगर आइडिया लगाना चाहो तो 2 सिंगुलर दे दी दोस्तों, ठीक है। हालांकि 2 सिंगुलर हो सकती है, 2 प्लूरल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स फार्मूला है, ठीक है, कि सारे प्लूरल आएंगे या सारे सिंगुलर वर्ब आएंगे, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं। मैंने बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी में आर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ वैरायटी ऑफ डिशेज। अभी आप अपन बात कर रहे थे वैरायटी वाली, कि अ वैरायटी ऑफ डिशेज डैश सर्व्ड टू देम। अब देखो दोस्तों बात करते हैं अ वैरायटी ऑफ, इसके बाद में क्या रहता है दोस्तों, प्लूरल ही तो नाउन आती है और प्लूरल ही वर्ब आती है। कैसे प्लूरल नाउन, कैसे, जैसे कि ये डिश है, ठीक है, डिश यानी भोजन या भोजन की थाली बोल दो। ए वैरायटी ऑफ, कई प्रकार की, ठीक है। ए वैरायटी ऑफ आ गया, फिर आगे प्लूरल नाउन आएगी। डिश क्या है, ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों, डिश, ठीक है। और डिशेज क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल तो नाउन आएगी और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो देखते हैं प्लूरल वर्ब कौन कौन सी इसमें। ये दोस्तों ये सिंगुलर है, ये कट गई, ये सिंगुलर है, ये भी कट गई, ठीक है। अब बच गई दोस्तों वर और हैव, ठीक है। तो अब दोस्तों वो जो परफेक्टिव टेंस है, परफेक्ट टेंस होता है, तो परफेक्ट टेंस की क्या खासियत होती है कि वो थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और वोज वर है, ठीक है, वो जब वो सेकंड फॉर्म वो थर्ड फॉर्म कब लेते हैं, जब उनको पैसिव में लिखा जाए, ठीक है। और ये दोस्तों अब इसमें यहाँ पर आपको ज़रूरत है मीनिंग को निकालने की, ठीक है, वरना आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो, काफ़ी हद तक संभावना है,
ठीक है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, अ वैरायटी ऑफ डिशेज डैश सर्व्ड टू देम। अगर आप इसमें हैव का यूज़ करते हो तो उसका अर्थ ये हो गया कि खाने ने खुद को ही सर्व कर दिया, ठीक है, खाने ने खुद को ही सर्व कर दिया, पानी ने खुद को ही पानी पिला दिया, वो वाली बात हो गई, ठीक है। तो पानी पिलाया जाता है, पानी को कोई, जैसे आपको प्यास लगी तो आपको कोई पानी पिलाएगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि मेरी बीवी के द्वारा मुझे पानी पिलाया गया, या वेटर के द्वारा मुझे पानी पिलाया गया। आप ऐसा थोड़ी नहीं कह सकते हो कि पानी ने मेरे को पानी पिलाया, ठीक है। वाटर गेव मी वाटर, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आई वॉज गिवन वाटर, या वाटर गेव मी, ऐसे थोड़ी नहीं लिखोगे आप, ऐसे थोड़ी लिखोगे वाटर गेव मी, पानी दिया मुझे, ठीक है, पानी ने मुझे को पानी दिया, ऐसा थोड़ी नहीं लिखोगे आप, लिखोगे आई वॉज गिवन वाटर। तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पर लिखते हैं हैव तो उसका अर्थ होगा कि खाने ने खुद को ही सजा दिया, ठीक है। सजाते हैं ना, खाने के वक्त रखते हैं ना कटोरियाँ थालियाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्व करना, खाने को टेबल पर रखना, सर्व करना। तो खाना खुद थोड़ी नहीं रखेगा अपने आप को, ए वैरायटी ऑफ डिशेज हैव सर्व्ड टू देम। तो ये गलत मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, मीनिंग पहचानना बड़ा ज़रूरी है। तो वर यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि ये पैसिव में लिखा गया है कि खाने को टेबल पर रख दिया गया, ए वैरायटी ऑफ डिशेज वर सर्व टू देम, कई प्रकार के भोजन टेबल पर रख दिए गए, उनको सर्व कर दिया गया। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें। हाँ, एक बात और बता दो दोस्तों में कि ये तो हमने देख लिया ए वैरायटी ऑफ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में द वैरायटी ऑफ, द वैरायटी, देख लो दोस्तों ये वैरायटी, ठीक है, फिर दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, इतने में समझ जाओ। द वैरायटी ऑफ आ जाए तो उसके आगे भी दोस्तों क्या लगता है, प्लूरल ही तो नाउन लगेगी, लेकिन वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें दोस्तों समझने वाली बात नहीं है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि ए जो होता है उसके साथ आती है लगभग, जैसे कि ए वैरायटी ऑफ हो गया, अ नंबर ऑफ हो गया, इस प्रकार के जो कुछ आते हैं सिर्फ मेजॉरिटी को छोड़कर, ठीक है। मेजॉरिटी में आपको अर्थ निकालना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है, कि वो प्लूरलनेस शो कर रहा है या सिंगुलरिटी शो कर रहा है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैरायटी, ए वैरायटी ऑफ में क्या होता है दोस्तों, प्लूरल वर्ब आएगी लास्ट में, और द वैरायटी में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ये याद रखना आप इसको, ठीक हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हिज अंकल एंड गार्डियन डैश हिज स्कूल फी सॉरी, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हिज अंकल एंड गार्डियन, उसके चाचा और संरक्षक। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इस प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक है, एंड से दो नाउन जोड़ दी जाती है, एंड से दो नाउन जोड़ दी जाती है, एक तो ये हो गई अंकल हो गया और एक हो गया गार्डियन, ठीक है, संरक्षक और चाचा, मामुआ, जो भी हो, ठीक है, मामा। हिज अंकल एंड गार्डियन, अब दोस्तों इसमें ये होता है कि दो नाउन जुड़ती है, वो भी किससे जुड़ती है, एंड से, दो नाउन जुड़ती है और वो किससे जुड़ती है, एंड से जुड़ती है दोस्तों। अब शर्त ये है कि इन दोनों नाउन से पहले या तो कोई प्रोनाउन है, ठीक है, या कोई आर्टिकल है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों अगर प्रोनाउन है या आर्टिकल है, आर्टिकल यानी AND, प्रोनाउन जैसे माई, आवर, हिज, हर, योर, इस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, देयर, ठीक है। अगर कोई प्रोनाउन है दोस्तों, अगर इन दोनों के पहले दो नाउन आएगी, एंड से जुड़ेगी, और दोनों के पहले अगर प्रोनाउन है या आर्टिकल है तो ये दो अलग अलग व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेंगे और ये दो व्यक्ति बनेंगे। लेकिन अगर इनमें से इसके पास ना तो प्रोनाउन है ना आर्टिकल है, किसी एक के पास ना तो प्रोनाउन है ना ही आर्टिकल है, तो वो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस वाक्य में हुआ है दोस्तों कि इसमें जो है प्रोनाउन आया किसके साथ, पहले वाले के साथ, और पहले वाले के साथ ही आएगा दोस्तों, लास्ट वाले के साथ नहीं आएगा। अगर नहीं आने वाली बात हुई तो लास्ट वाले के साथ नहीं आएगा, ठीक है, शुरू में आ जाएगा, आएगा तो, और अगर आना हुआ तो दोनों के साथ आएगा, और नहीं आना हुआ तो पहले वाले के साथ आ जाएगा, जैसे अंकल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हिज अंकल एंड गार्डियन, ठीक है। अब यहाँ पर आगे प्रोनाउन, ना तो प्रोनाउन है दोस्तों, यहाँ पर ना तो हिज है ना यहाँ पर द है, ए है या एन है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और एक ही व्यक्ति होती है तो क्या आता है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आती है ना, क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, आर पेइंग, ये प्लूरल है तो ये कट गया, पेइंग है, ठीक है। पेइंग क्या होता है, कोई एक वर्ब होती है जो इजारम के साथ लगती है या वाजवर के साथ लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान से पहले ना तो इजारम है ना वाजवर, तो ये नहीं आएगा, ठीक है।
पे है दोस्तों, ये प्लूरल को शो करती है अगर ये आए तो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर वर्ब लगाना हो तो क्या आएगा, पे के साथ एस आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है दोस्तों ये, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सूत्र रहता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब का क्या सूत्र रहता है, मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब के साथ एस या ई एस जरूर लगेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब तो वैसे भी सिंगुलर ही आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या ई एस नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा इसमें, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये प्लूरल वर्ब कहलाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सिंगुलर कहलाने के लिए क्या होगा, इसको एस लगाना पड़ेगा, तो ये उत्तर सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। कि उसके चाचा या संरक्षक उसकी स्कूल फी भरवाते हैं, ठीक है, ये पे करते हैं, भरते हैं, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। ये है, अगर इनको प्लूरल करना हो तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हिज अंकल एंड हिज गार्डियन, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर इसको प्लूरल करना होगा तो क्या करेंगे, हिज अंकल, ठीक है, एंड हिज गार्डियन, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोनों में प्रोनाउन आ गया, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन चलता है ज़्यादातर, द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब ये हो गया दोस्तों द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब इसमें टीचर के पहले कोई आर्टिकल नहीं है और ना ही कोई प्रोनाउन है, तो ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल एक के साथ ही लग रहा है। अगर प्रोनाउन या आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लगता है, दूसरे वाले जो सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है, तो क्या होता है, वो सिंगुलर व्यक्ति होता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति होता है वो, मतलब वो प्रिंसिपल का काम भी करता है और वो टीचर भी है, वो पढ़ाता भी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर द लग जाता है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो यहाँ पर दो अलग व्यक्ति हो गए दोस्तों, ये भी अलग व्यक्ति है और ये भी एक अलग व्यक्ति है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़िया सवाल था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिज पॉलिटिक्स डैश एक्सट्रीमली लिबरल, हिज पॉलिटिक्स डैश एक्सट्रीमली लिबरल, बड़ी ही उदार है उसकी राजनीति। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीति, यहाँ पर वो सब्जेक्ट से या उससे नहीं है, यहाँ पर है दोस्तों ये पॉलिटिकल विचार, राजनीतिक विचार। और राजनीतिक विचार दोस्तों सिंगुलर कभी नहीं होते हैं, वो होते हैं प्लूरल होते हैं, ठीक है, राजनीतिक विचार। हिज पॉलिटिकल व्यूज़, इस पॉलिटिक्स का अर्थ यहाँ पर है पॉलिटिकल व्यूज़, पॉलिटिकल व्यूज़, राजनीतिक दृष्टिकोण या राजनीतिक विचार। और जब प्लूरल आ जाते हैं दोस्तों तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। ये सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, हैज़ सिंगुलर है, और हैज़ ये भी सिंगुलर है, तो प्लूरल कौन सी है, आर है। हिज पॉलिटिक्स आर एक्सट्रीमली लिबरल, उसके राजनीतिक विचार बड़ी ही उदारवादी वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 13, द एनालिसिस, ठीक है, द एनालिसिस बड़ा ही गजब का सवाल है दोस्तों, ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है, बैंकिंग में ज़रूर आता है इस प्रकार के सवाल। देखो ये जो शब्द है एनालिसिस, इसका अर्थ होता है विश्लेषण, ठीक है, लेकिन इसका विश्लेषण अर्थ होता तो है, लेकिन इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो होता है आई, ठीक है। और जब इसको प्लूरल बनाते हैं तो बीच में ई लग जाता है दोस्तों, इसमें आप गौर से देखिए, ANALYSES दे रखा है, तो ये दोस्तों प्लूरल फॉर्म है ना, ये प्लूरल फॉर्म है, और इसका सिंगुलर क्या होता है, एनालिसिस, ठीक है। और जब ये प्लूरल बनता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है दोस्तों एनालिसिस, जय हो जाता है, से को जय बोलते हैं, यहाँ पर से को से बोल रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस बोल रहे हैं सिंगुलर में, प्लूरल में क्या बोल रहे हैं, एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण। तो प्लूरल हो गया दोस्तों, तो क्या लेगा प्लूरल, इंग्लिश में पता है आपको दोस्तों, जब प्लूरल नाउन होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, सीधी सी बात है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल लेगा। तो दोस्तों ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये दोनों प्लूरल है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखना क्या है कि विश्लेषण को प्रस्तुत कर दिया गया है, बीन परफॉर्म्ड। जब दोस्तों आपको दिख जाए बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वो पैसिव का मामला है, यानी वो क्या है, पैसिव का मामला है दोस्तों, ठीक है, पैसिव किया हुआ है वो वाक्य, ठीक है, यानी ये वाक्य पैसिव में लिखा हुआ
है, बस यहाँ पर वर्ब फिल करनी है। अब दोस्तों ये देखना है कि हमने ये तो देख ही लिया कि सिंगुलर तो नहीं आएगी, तो हैज़ और इस तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब ये देखना है कि सॉरी हैव आएगा या आर आएगा दोस्तों, ठीक है, हैव आएगा या आर आएगा। तो दोस्तों इसमें ये देखो, आपने देखा है कि पैसिव दे रखा है। अब दोस्तों इज आर एम आता है तो क्या होता है, इज आर एम किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या रहता है, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अगर उसका पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इज आर एम प्लस बीइंग हो जाता है, वो इज आर एम प्लस बीइंग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बीन दे रखा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये उत्तर भी गलत हो गया, ठीक है। ये तीनों गलत हो गए, सही उत्तर हो गया हमारा हैव। अब हैव में क्या होता है दोस्तों, हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहता है, ठीक है। जब इसका पैसिव बनाते हैं दोस्तों तो इनके बीच में क्या जाता है, बीन आ जाता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हैव बीन, हैव बीन। द एनालिसिस हैव बीन परफॉर्म यूजिंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, जो आधुनिक विश्लेषणात्मक तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए विश्लेषण कर दिए गए हैं, ठीक है। विश्लेषणों को कर दिया गया है या विश्लेषणों को का प्रस्तुतिकरण कर दिया गया है, अगर एकदम जो सटीक हिंदी में बोलूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया दोस्तों तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा, इस क्वेश्चन को दोबारा ले लूँगा, ठीक है। अगले मॉडल पेपर में ले लूँगा इस क्वेश्चन को, तो लिख दिया करो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कटिंग अनियंस डैश टीयरिंग, ठीक है। प्याज को काटने से क्या आते हैं, आंसू आते हैं, टीयरिंग यानी आंसू आना। तो यहाँ पर ये दोस्तों क्या है, कटिंग, ये क्या है, वर्ब, कट यानी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और प्लस नाउन आ जाती है, ठीक है। प्लस नाउन आ जाए तो वो क्या बनती है, जिरंड बन जाती है दोस्तों, ठीक है। और जिरंड क्या है दोस्तों, वो सिंगुलर रहती है। जिरंड क्या रहती है, सिंगुलर रहती है। जिरंड क्या होती है, सिंगुलर होती है दोस्तों, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, ठीक है, यानी आईएनजी की फॉर्म आ गई, सीधी सी बात है। फर्स्ट फॉर्म को छोड़ो आप यार, कंफ्यूज हो रह जाओगे। आईएनजी की फॉर्म है, आईएनजी के फॉर्म के साथ नाउन आ गई, आईएनजी की फॉर्म के साथ नाउन आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, जिरंड। और जिरंड दोस्तों सिंगुलर होती है, ठीक है। जिरंड क्या रहती है, सिंगुलर। तो जो सिंगुलर होगा उसके साथ वह भी सिंगुलर आएगी, सीधी सी बात है। कटिंग अनियंस, ठीक है। अब देखते हैं सिंगुलर कौन सी वर्ब आएगी। सिंगुलर दो दे रखी इसके अंदर, ये तो दोस्तों प्लूरल है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होती तो क्या होता है, इसके साथ ऐसा आ जाता, आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, तो इसको बार बार नहीं रिपीट करूंगा मैं, ठीक है। इसमें ऐसा आ जाता तो ये तो वैसा कट गया, तो प्लूरल हो गया। और ये हैव दे रखा है, तो हैज़ हैव में से हैव क्या है, प्लूरल है, और हैज़ सिंगुलर है। अब यहाँ दोस्तों ये दो सिंगुलर बच गए, एक तो हो गया कॉजेज और एक हो गया वॉज कॉजिंग, वॉज कॉजिंग। अब दोस्तों देखो ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि जब प्याज काटते हैं तो आंसू आ जाते हैं, प्याज काटने वाले व्यक्ति को आंसू आने लगते हैं, ये एक वैज्ञानिक फैक्ट है, ठीक है। पानी को अगर आप 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो वो उबलने लगेगा, ठीक है। और इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो साइंटिफिक फैक्ट कहलाती है दोस्तों, ठीक है। सूरज है वो पूर्व में उगता है पश्चिम में छिपता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वो यूज किए जाते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज किए जाते हैं ये वाक्य। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्याज काटने से आंसू आते थे या आंसू आ रहे थे, ठीक है। आंसू आ रहे थे वो अलग बात है, कि वो प्याज काट रहा था तो उसके आंसू आ रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन बोलते कैसे इसको, कि प्याज काटने से आंसू आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य को कैसे लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में वॉज वर्ड नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो पहले से गलत हो चुके थे, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कॉजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कि ईच मैन एंड ईच वुमन, बहुत ही गजब का, बहुत ही बढ़िया मलाई वाला एकदम क्वेश्चन है दोस्तों, कि ईच मैन ईच वुमन, ठीक है, जो हम अक्सर गलत करके आते हैं, क्योंकि हमने क्या देख लिया इसमें, एंड देख लिया। एंड का मतलब हो गया और, ठीक है, यानी एक तो ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, तो ये मिलके कितने हो गए, एक और एक दो हो गए। लेकिन ये दो व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ठीक है, दो व्यक्ति तो हैं ये, ठीक है, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, ठीक है, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत। लेकिन दोस्तों जब वाक्य ईच से शुरू हो जाए ना, कोई वाक्य ईच से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा, उसमें सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। अगर ईच से पहले कुछ और है, जैसे कल मैंने एक वाक्य बताया था आपको, दे ईच, ठीक है, दे ईच हैव अ वोटिंग राइट, ठीक है, तो वहाँ पर ईच से पहले दे आ गया दोस्तों, तो अब ये दे के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। यहाँ पर दे के अलावा अगर कुछ और होता तो वो लगता, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ईच अगर शुरुआत में आ जाए, ठीक है, यहाँ पर ईच शुरुआत में आ रहा है दोस्तों, वाक्य शुरू होने से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर को शो करता है, सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब पे क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर दो दे रखे हैं, ये तो दोनों प्लूरल है, हैव और आर, एक तो हैज़ है और एक इज़ है। अब हैज़ का अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज़ का होना, आपके पास किसी चीज़ का आपके पास अधिकार होना, पोजेशन होना, या आपके पास कोई चीज़ है। आप कह सकते हो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, उसके पास एक बागीचा है, शी हैज़ अ गार्डन। इस प्रकार से बोल सकते हो, आपके पास कोई चीज़ होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों इज लगाओगे, ठीक है, तो वोट का जो है वो अधिकार होता है आपके पास, एक वोट होता है हर व्यक्ति के, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के पास एक वोट होता है, वो एक वोट दे सकता है, ठीक है, उसके पास एक वोट होता है, वो एक वोट दे सकता है, उसके पास एक वोट रखने का अधिकार होता है, ठीक है, तो वो एक वोट रखता है ना अपना। तो दोस्तों उसको हम किससे शो करेंगे, हैज़ से शो करेंगे, ठीक है। अरे यार, हाँ, उसको हम हैज़ से शो करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इज करेंगे तो कह रहे हैं कि वो एक खुद वोट है, ठीक है, प्रत्येक औरत और आदमी खुद एक वोट है, वो खुद एक वोट नहीं है, उनके पास एक वोट है, ठीक है। कैसे बोलते हैं, उनके पास एक वोट है, उन्हें मतदान करने का अधिकार है, वो एक वोट रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हैज़ इसलिए आएगा दोस्तों कि वो खुद वही वोट नहीं है, हालांकि नेताओं के नज़रों में हम लोग वोटर ही हैं, ठीक है, लेकिन उनका एक वोट है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में क्या है, वोट करने का अधिकार है, वो चीज़ है हमारे पास एक, जो हमारा संविधान हमें देता है, ठीक है। तो इसका उत्तर से हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, हैज़। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट डैश दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। ऑप्शन से आर, इज, हैव बीन, वर, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इडियम है, ठीक है, इडियम है जिसका अर्थ है कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, यानी मोटा मोटी बात ये है, हम बोलते हैं ना मारवाड़ी में कि मोटा मोटी बात ये भाई साहब, ठीक है, कि हमें आपकी लड़की पसंद है, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से बोलते ना कि भाई साहब मोटा मोटी बात यह है कि एगो लेशो के थे, ये गाडली को लेशो कितना थे, आप बताओ थे, तो ये आप बित्ता मॉडल है, अब भैया चल रहा है, बित्त एगो माइलेज है भैया है भी, वतन छोड़ो थे मन, तो आप बता दो एगो लेगा के थे। तो वो जो दोस्तों होता है ना कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, मोटा मोटी बात होती है, ठीक है। तो ईडियम होती है दोस्तों, ईडियम एक सिंगुलर उसको माना जाता है, ठीक है, या जैसे बोलते हैं कि जनरल आइडिया, ठीक है, इसका जनरल आइडिया क्या है, जनरल आइडिया इज, ठीक है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है दोस्तों, ठीक है, इडियम के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इस प्रकार की जो फ्रेजेस होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं शायद, उसके साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, इस प्रकार की जो फ्रेजेस होती है, फ्रेज है ये एक, ठीक है, तो फ्रेज को सिंगुलर माना जाता है दोस्तों, ठीक है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। अब इसमें देखना सिंगुलर दोस्तों एक ही है, ठीक है, ये भी प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या है, इज। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट कि आई डोंट वांट टू गो देयर। देखो मोटा मोटी बात, मेन बात यह भाई साहब कि मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं वहाँ पर जाऊँगा ही नहीं, ठीक है, मेन बात यह है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा ही नहीं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन बी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द क्राइसिस, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी आया था एनालिसिस वाला, ठीक है, वही का वही क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है क्राइसिस उसका प्लूरल फॉर्म होता है, सॉरी दोस्तों, क्राइसिस, ठीक है, इसको बोलेंगे क्राइसिस। अरे यार ये पेन बड़े मजे लेते हैं मेरे, क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस। और जो इसका ये जो प्लूरल फॉर्म दे रखा है इसमें दोस्तों ई लग जाता है, ठीक है, और ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस। अब प्लूरल है दोस्तों तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, सीधा सा फॉर्मूला है, कोई वो मोटी ठाडी गणित नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब कौन सी वो देख लेते हैं, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, प्लूरल कौन सी है, हैव है। तो द क्राइसिस हैव एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये जो क्राइसिस है, ये जो इतनी बड़ी मुसीबत है, क्राइसिस यानी बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ा खतरा, उसको बोलते हैं दोस्तों क्राइसिस, क्राइसिस, उसका बहुवचन हो जाता है क्राइसिस, ठीक है, मुसीबतें, बहुत बड़ी मुसीबतें या बहुत बड़ी समस्या, इस प्रकार से आप लगा लो बहुवचन का, ठीक है। द क्राइसिस हैव एक्सपोज्ड, इन मुसीबतों ने, इन समस्याओं ने ये बता दिया है कि सिस्टम की कमजोरी को, सिस्टम कितना कमज़ोर है, ठीक है। जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है,
कोरोना चल रहा है तो मीडिया वाले सब भी कर रहे हैं कि सिस्टम सिस्टम, अभी सिस्टम है क्या ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम की कमज़ोरी बता रहे हैं वो, ठीक है, सिस्टम की कमज़ोरी है दोस्तों। और लोग बड़े प्रभावित हुए हैं इस कोरोना से दोस्तों, और ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, है ना, ये कोई मजाक नहीं है। हम यहाँ पर कोई सरकार की बिचिंग करने के लिए नहीं आए कि कांग्रेस खराब है या बीजेपी खराब है, वक्त ख़राब है। मैं कहता हूँ दोस्तों कि वक्त ख़राब है, इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, और अगर निकलते हैं मजबूरी में निकलना ही पड़ता है तो दोस्तों मास्क लगा के, और पूरा जो वापस अगर आप घर आते हो तो पूरा खुद को सैनिटाइज करना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम खुद के लिए नहीं जीते दोस्तों, हम अपने घर वालों के लिए जीते हैं, ठीक है। घर का, परिवार का ये नियम होता है दोस्तों, जो कभी बताया नहीं जाता, कभी सिखाया नहीं जाता कि हम खुद के लिए ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं हम उनके लिए जीवन जी रहे हैं, उनका ख्याल रखना है, उनके लिए हमें जो एहतियात है वो बरतने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। सरकार को जितना करना होगा वो कर देगी, लेकिन हम भी तो कुछ करें, है ना, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना हमारे परिवार के प्रति, ठीक है। मान लो हम सोच लेंगे कि सरकार करेगी, सरकार नहीं कर पाई तो खुदा ना करे कुछ हो गया तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी दोस्तों। इसलिए कोरोना का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिस्टम की कमज़ोरी है या ये सिस्टम की मजबूती है, ताकत है, क्या है, ये हमें नहीं देखना है इस वक्त। हमें ये देखना है कि हम कितना ख्याल रख सकते हैं खुद का, है ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो इसके साथ हो जाएगा दोस्तों, प्लूरल आ जाएगा, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 21, अ गुड डील ऑफ मनी डैश स्पेंट ऑन रिसर्च। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, अ गुड डील ऑफ, ठीक है, एक तो होती है अ गुड डील ऑफ, दो अ गुड या अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा, इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। अ गुड डील ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ, और इसके साथ दोस्तों क्या लगता है, लगभग अनकाउंटेबल नाउन लगता है दोस्तों। ज़्यादातर इसमें क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन लगता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन लगता है दोस्तों। तो इसके साथ जो वर्ब लगती है वो लगती है सिंगुलर वर्ब आती है इसके साथ, ठीक है। अ गुड डील ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, प्लस अनकाउंटेबल नाउन लगती है, जैसे कि मनी हो गया, ठीक है, मनी हो गया। अ गुड डील ऑफ वाटर, पानी हो गया, ठीक है। तो लिक्विड होते हैं, मटेरियल होता है, वो जो अनकाउंटेबल होता है दोस्तों, क्योंकि आप उसको वैसे नहीं बता सकते कि एक पानी, आप ये तो नाप सकते हो कि 1 लीटर पानी, उसका एक पैमाना हर चीज़ का होता है दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि पैमाना नहीं होता है, पैमाना हर चीज़ का होता है, माप आप हर चीज़ का निकाल सकते हो, लेकिन सीधा नहीं निकाल सकते ना। जैसे कि कुछ चीज़ होती है काउंटेबल होती है, उनका आप सीधा निकाल सकते हो कि कितने लड़के थे, 4 लड़के थे, कितने बाराती थे, 150 बाराती थे, है ना, गिन सकते हो ना आप एक एक को। तो लेकिन पानी को आप गिन नहीं सकते ना कि 1 पानी या 2 पानी, तो इसलिए इन चीज़ों को अनकाउंटेबल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आएगी दोस्तों ज़्यादातर, और बाद में जो आएगी वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सिंगुलर वर्ब किसमें दोस्तों, सिंगुलर वर्ब एक ही जगह दे रखी है ऑप्शन सी में, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये बीन आती नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया पहले वाले सवाल में। हैज़ बीन आएगा, अ गुड डील ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन रिसर्च, ठीक है। बहुत सारा पैसा किस पर लगा दिया गया है, रिसर्च पर लगा दिया गया है, अनुसंधान पर, खोज पर लगा दिया गया है, ठीक है, खर्च कर दिया गया है। स्पेंड यानी खर्च करना, पैसे खर्च करना, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हैज़ बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 ईयर्स डैश अ लॉन्ग टाइम। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी आया था ये, ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 ईयर्स लिखा था। तो दोस्तों जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ एक इकाई को रिप्रेजेंट करे, जैसे ये अ लॉन्ग टाइम एक इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक लंबे समय की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो 10 साल है ये एक इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लंबा समय की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 बाई 1 अलग अलग बात करें ना कि अलग अलग 10 साल, ठीक है, तो बात अलग है। बाकी ये एक इकाई की बात कर रहा है ना यहाँ पर, तो उसके लिए एक इकाई की बात करेगा दोस्तों तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि इकाई एक को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इकाई की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों जो आएगी वर्ब वो सिंगुलर आएगी। ये तीनों जो तो क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये नहीं आएगी, सिंगुलर आएगी। 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम टू स्पेंड इन अ जेल, ठीक है। 10 साल जेल में गुजारने के लिए बहुत एक लंबा समय होता है, ठीक है। 10 साल जेल में गुजारना एक बहुत लंबा समय है, तो ये इकाई को दर्शाता है, तो दोस्तों सिंगुलर आएगा। अगर क्या इकाई को नहीं दर्शाता है, डाइवर्सिटी को दर्शाता है, अलग अलग दर्शाता है, या 1 बाई 1 को दर्शाता है, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देयर डैश अ पेंसिल एंड अ शार्पनर इन हिज बॉक्स। ये बढ़िया सवाल है दोस्तों कि देयर, ठीक है, देयर आ जाएगा, फिर आएगा डैश आएगा, फिर यहां पर जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी, ना कि देयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगी, यहां पर अगर प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखना पड़ेगा इसके बाद में, डैश के बाद में क्या है। तो यहां पर दोस्तों क्या है, अ पेंसिल, देयर पेंसिल। ठीक है, पेंसिल है ये, तो ये एक है दोस्तों, देयर इज अ पेंसिल। ये हालांकि इसको ऐड से जोड़ रखा है लेकिन ये इकाई एक ही बता रहे हैं। ठीक है, ये एक इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर होता है कि देयर डैश 50 स्टूडेंट्स, देयर डैश 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दोस्तों 50 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आर आ जाता कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक है, तब आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये एक इकाई को शो कर रहा है क्योंकि उसका बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके बॉक्स में क्या है, ये दो चीज़ें पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, देयर इज अ पेंसिल एंड ए शार्पनर इन हिज बॉक्स। उसके बॉक्स में क्या है, एक शार्पनर और एक पेंसिल है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सेल्डम डैश ही ईट मैंगोज। दोस्तों बड़ा ही गजब का सवाल है ये, इसको बोलते हैं दोस्तों इन्वर्टेड क्वेश्चन। ठीक है, इन्वर्टेड सेंटेंसेस, सॉरी। ठीक है, वाक्य क्या होता है दोस्तों इंग्लिश में कि वाक्य को इन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वाक्य को इन्वर्ट कर दिया जाता है। इन्वर्ट दोस्तों हर भाषा में किया जाता है जहां तक मेरा विचार है। ठीक है, हम हिंदी में भी वाक्य को इन्वर्ट करके बोल देते हैं और ज़्यादातर बोलते ही हैं। ठीक है, जैसे कि एक वाक्य है, मैं अभी आया, मैं अभी आया, है ना। ग्रामेटिकल रूप से दोस्तों यही तो सही होगा ना, मैं अभी आया। ठीक है, लेकिन हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, अभी आया मैं, है ना, अरे जल्दी आ, अभी आया मैं, बोलते हैं ना हम जल्दबाजी में कि अभी आया मैं। सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। तो हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, लास्ट में ले आते हैं। ठीक है, वर्ब को किधर और घुसा देते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना हम कि अभी आया मैं, अरे रुक तो जा, चल रहा हूं मैं भी, चल रहा हूं मैं भी। लेकिन इसको बोला कैसे जाना चाहिए ग्रामेटिकल रूप से कि मैं भी चल रहा हूं, लेकिन कैसे बोलें, चल रहा हूं मैं भी, है ना। तो ये जो वाक्य दोस्तों कि चल रहा हूं मैं भी, इसका जो ये सही सेंटेंस क्या है, मैं भी चल रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो इसके वर्ब को अलग कर देंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे, आगे ले जाएंगे, इस प्रकार का कार्य करेंगे कि चल रहा हूं मैं भी। ठीक है, जो ये भी है ये एडवर्ब है, इसको भी एकदम लास्ट में ले गए। ठीक है, तो ये दोस्तों इस प्रकार के जो वाक्य को का जो क्रम बदलते हैं उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, इन्वर्टेड सेंटेंसेज। अब दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं कि सेल्डम की, सेल्डम जो एडवर्ब है वो एडवर्ब है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है ही, उसके बाद में एडवर्ब आती है ये कुछ, एक तो सेल्डम हो गया, एक ऑलवेज हो गया, रेयरली हो गया, इस प्रकार की ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद आती है। ही सेल्डम, फिर ईट्स मैंगोज। ठीक है, ही सेल्डम ईट्स मैंगो। ठीक है, ही सेल्डम ईट्स मैंगोज। वाक्य क्या था हमारा, लिख के बताता हूं, ही सेल्डम ईट्स मैंगोज। ठीक है, ये हो गया, इसको मैंगो समझ लेना दोस्तों, ही सेल्डम ईट्स मैंगोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इन्वर्ट करना हो इंग्लिश में तो हम सेल्डम को क्या करते हैं, पहले ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेल्डम आ गया, फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जो भी उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिस भी वाक्य का वो सेंटेंस है। अभी ये किस वाक्य का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वो होती है डू और डज। ठीक है, लेकिन ही के साथ क्या आता है, डू आता है कि डज आता है। ठीक है, ये सोचो आप, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज आता है दोस्तों। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डज। सेल्डम डज ही ईट मैंगोज। अब यहां पर दोस्तों ईट्स था ना कि ही सेल्डम ईट्स मैंगोज, वहां पर एस हट जाएगा क्योंकि ये एस लग गया हमारा डज में। ठीक है, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डज। सेल्डम डज ही ईट मैंगोज, वह मुश्किल से ही आम खाता है, वह कभी कभार ही आम खाता है। रेयरली यानी कभी कभार, सेल्डम यानी मुश्किल से ही, बहुत ही कम बार। ठीक है, हार्डली यानी मुश्किल से ही, सेल्डम यानी बहुत ही कम बार, रेयरली यानी कभी कभार, इस प्रकार के इनका अर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर डज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी से बी से हो जाएगा, डज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सो डिफिकल्ट द डैश द टास्क दैट नो वन कुड कंप्लीट इट। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी उसी तरह है,
मैंने आपको बताया था अभी पीछे जो सवाल, पिछला सवाल इन्वर्टेड वाला, ये उसी तरह इन्वर्ट हो रखा है, ठीक है। तो ये वाक्य क्या था दोस्तों, ये वाक्य था कि द टास्क वॉज सो डिफिकल्ट, द टास्क वॉज सो डिफिकल्ट, फिर आगे ये दैट नो वन, ये वो वाला ये, ठीक है। आगे फिर वैसा ये दैट नो वन कुड कंप्लीट इट, द टास्क वॉज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कुड कंप्लीट इट। अब इसने क्या किया दोस्तों कि ये जो सो डिफिकल्ट है ना, ये जो सो डिफिकल्ट है इसको शुरू में ले गया, सो डिफिकल्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी, ठीक है। जिस शब्द को आप इन्वर्ट करते हो ज़्यादातर एडवर्ब को ही करते हो, ठीक है। सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। अब यहाँ पर डैश आ गया। अब डैश में क्या आएगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट अपनी जगह दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है दोस्तों, द टास्क, द टास्क है, टास्क क्या सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या जो है वर्ब आएगी दोस्तों। सबसे पहले तो ये देखिए कि द टास्क क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आएगी दोस्तों, ठीक है। तो सिंगुलर दो है, एक तो इज है और एक वॉज है, ये तो दोनों प्लूरल, तो ये आएगी नहीं, ठीक है। तो कौन सी आएगी, एक तो इज आ सकती है और एक वॉज आ सकती है। लेकिन इज क्यों नहीं आएगी और वॉज क्यों आएगी, वो ये दोस्तों यहाँ पर ये कुड बता रहा है, क्योंकि कुड किसको रिप्रेजेंट करता है, कुड करता है दोस्तों पास्ट को रिप्रेजेंट, पास्ट के बारे में बताता है कि ये पास्ट का वाक्य है, ठीक है। तो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इधर पास्ट है तो इधर भी क्या आएगा दोस्तों, पास्ट ही तो आएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इधर पास्ट आ गया इधर प्रेजेंट आ गया, इधर पास्ट है तो इधर पास्ट आएगा, इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट आएगा। अब देखिए दोस्तों कि पास्ट कौन सा इसमें से, वॉज है तो वॉज आएगा। सो डिफिकल्ट वॉज द टास्क दैट नो वन कुड कंप्लीट इट, ठीक है। कार्य इतना कठिन था कि कोई भी इसको पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। इसको असल में यह वाक्य कैसा था, द टास्क वॉज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कुड कंप्लीट इट, ठीक है। इसने क्या किया, सो डिफिकल्ट को इधर लिया है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। ये अपना सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि द टीम डैश कैरिंग द फ्लैग ऑन टू द फील्ड। तो ये दोस्तों कुछ वर्ब्स होती है जो ग्रुप को संकेत करती है, ठीक है, ग्रुप को की तरफ सिंबलाइज करती है दोस्तों, ठीक है। एक ग्रुप के बारे में बताती है कि द टीम हो गया, द क्लास हो गया, ठीक है। ये एक ग्रुप को इंडिकेट करती है, ठीक है, ग्रुप को यानी एक इकाई को इंडिकेट करती है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि ये जो है मीनिंग देता है डाइवर्सिटी का, अलग अलग का, ठीक है। तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। अब वो चीज़ निकलेगी दोस्तों मीनिंग से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो चीज़ निकलेगी मीनिंग से। अगर आप मीनिंग नहीं पहचान पा रहे हो तो आप गलत करके आ सकते हो, काफ़ी हद तक इस बात के चांसेस हैं दोस्तों कि आप गलत करके आ जाओ। तो देखते हैं दोस्तों क्या है सही है कि क्या गलत है। तो देखते हैं ये एक इकाई का अर्थ दे रहा है या सबका अर्थ दे रहा है। कि ये कह रहा है कि कैरिंग द फील्ड ऑन टू द फील्ड, ठीक है, कैरिंग द फ्लैग, ले जा रहे हैं, झंडे को ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक डाइवर्सिटी का मीनिंग दे रहा है, अलग अलग होने का अर्थ दे रहा है कि ये लोग झंडे को ले जा रहे हैं, ठीक है। ये जो टीम है ये झंडे को ले जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लूरल आएगा, आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। द टीम आर कैरिंग द फ्लैग ऑन टू द फील्ड, जो फील्ड के अंदर है, मैदान के अंदर उस झंडे को ले जा रहे हैं वे लोग। तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टीम एक टीम की नहीं कि एक टीम खेल रही है, द टीम इज प्लेइंग, वो उसमें आ जाएगा दोस्तों कि द टीम इज प्लेइंग द क्रिकेट मैच, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी खेल ही रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसमें सभी झंडा ही ले जा रहे हैं, लेकिन ये मीनिंग डाइवर्सिटी का दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पेपर दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जो फ़िलहाल रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर है, तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनको इंग्लिश का टेंशन है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा ये वीडियो देखना है। चैनल पर रोज़ाना वीडियो डालता हूँ दोस्तों, रोज़ाना वीडियो आता है, कम से कम एक वीडियो आता ही है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो देखना है, बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर आपको कम से कम की मैं अगर गारंटी दूं तो 25 की मैं आपको गारंटी देता हूं कि 25 आउट ऑफ 30, हो सकता है आपको 30 में से 30 भी मिल जाए, हो सकता है 30 में से 30 भी मिल जाए, लेकिन 30 में से 25 की मैं गारंटी देता हूं। अगर नहीं हुआ दोस्तों तो चैनल बंद कर दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज़ की,
ठीक है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने पूरे आपके वीडियो देखे हैं शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है, और मेरे नंबर नहीं आए भैया 25, मेरे नंबर 24 ही आए हैं, 24 क्यों आए, ठीक है, मैं चैनल बंद कर दूंगा भैया। अगर आपने वाकई में देखें तो आपको दोस्तों टेंशन लेनी नहीं है इंग्लिश की, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं आपको इतने ज़्यादा मॉडल पेपर करवाऊंगा, इतने ज़्यादा करवाऊंगा कि प्रश्न छूटने की संभावना ही खत्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। आप वो कहते हैं ना कि एक सलमान खान का डायलॉग है ना कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि वो किधर से करें और वो किधर से करें, इस प्रकार का कुछ डायलॉग है ना। तो आप भी इंग्लिश की मतलब इतने ज़्यादा मॉडल पेपर देख लो, और मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप मॉडल पेपर ही देख लो, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई काफ़ी कर चुके हो आप, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब तो आपको देखो ये मॉडल पेपर काम के नहीं है, मैं एकदम सच बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता ही नहीं है, इंग्लिश में आता जाता नहीं। पहले तो देखो दोस्तों, सब्जेक्टिव तैयारी जो होती है ना, उसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। सब्जेक्टिव तैयारी आपकी होनी ही चाहिए, है ना। अगर आपने सब्जेक्टिव तैयारी कर ली है, 3-4 महीने 5-6 महीने हो गए आपको सब्जेक्टिव तैयारी करते करते, और आपको लग रहा है कि मैंने इनफ सीख लिया, पर्याप्त सीख लिया है, और अब मेरे को जो टेस्ट सीरीज़ देखनी चाहिए, तब की मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता जाता ही नहीं है और मैं गारंटी ले लूँ, उसकी भी मैं गारंटी नहीं ले सकता दोस्तों, आपको कुछ आना भी चाहिए पहले से, है ना। तो मॉडल टेस्ट पेपर है वो दोस्तों आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं वे लोग, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप करते हो ना, वो कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने मान लो जीके में कुछ पढ़ा ही नहीं है और आप सीधा मॉडल पेपर लेके बैठ गए, तो आपको तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन याद होगा, या मान लो कोई अगर बढ़िया मॉडल पेपर बनाता है तो वो 4 ऑप्शन बता देगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो 4 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन याद हो रहे हैं उस एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन दोस्तों वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि मान लो मत्स्य संघ में कौन से जिले आते हैं, जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, उसमें मत्स्य संघ बनाया गया था सबसे पहला, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि पहला संघ कौन सा था, पहला कौन सा संघ बनाया गया था, मत्स्य था कि जो वृहद राजस्थान था या संपूर्ण राजस्थान, जो भी उनके नाम थे, वो बनाया गया था, कौन सा बनाया गया था। तो आपको उसमें ये क्वेश्चन याद हो जाएगा कि पहला था मत्स्य संघ, लेकिन उसके बाद में कौन सा बना ये याद नहीं होगा दोस्तों। ये कब क्लियर होगा आपको, जब आप राजस्थान का एकीकरण शुरू से पढ़ोगे, उसको डिटेल्ड उसकी स्टडी करोगे दोस्तों, 1-2 दिन उसमें लगाओगे, तब जाके वो आपको याद होगा, और तब जाके मॉडल पेपर करने का भी मजा आएगा, अदरवाइज मज़ा भी नहीं आएगा दोस्तों, है ना। तो झूठी बातों में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, हकीकत बताता हूँ मैं आपको, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए बंदे को, कि मैं आपकी गारंटी तभी ले सकता हूँ जब आपने कुछ पढ़ा हो। एटलीस्ट आपने 3 महीने इंग्लिश की पहले तैयारी कर रखी है, एटलीस्ट 3 महीने आपने झोंके अपने ज़िंदगी की, तब जाके आप ये देखना दोस्तों। और अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तैयारी, तो भी आप देखते जाओ, है ना, तैयारी शुरू कर रहे हो तो भी देखते जाओ। और बाकी बात ये दोस्तों कि अगर आप ये 16 मॉडल पेपर देख लेते हो 2011 से 18, मैं आपको दोबारा बताता हूँ और बार बार बताऊंगा और हर वीडियो में बताऊंगा ताकि आप वो देखो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप मेरे वाले ही देखो, आपकी मर्जी है, वो टोटल आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे देखो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको किसी और कोचिंग का अच्छा लगता है, सुभाष सर का अच्छा लगता है, उनके देख लो, मैं मना नहीं करता। उत्कर्ष का अच्छा लगता है, उनके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो ज़रूर दोस्तों वो वीडियो, मेरे कहने से आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखो, है ना। मैंने भी बना रखी है, अगर चाहो तो वो भी देख लो। अगर ये लग रहा है कि नहीं हम तो उसके देखेंगे तो वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो जरूर उन प्रश्नों को। अगर आप देखना नहीं चाहता, वीडियो पे टाइम खराब नहीं करना चाहते 16 घंटे, तो पढ़ लो भैया, उनको पढ़ लो। बहुत सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कौन से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी कुछ बातें, चर्चा। दोस्तों आगे मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। और वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। कल मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।